नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व टेक क्लासेस पर। दोस्तों, ये हमारी हाईवे इंजीनियरिंग की दूसरी क्लास है। इसके पहले मैं एक क्लास चैनल पर अपलोड कर चुका हूं और उसके अलावा 5 क्लासेस आरसीसी की मैं चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। जो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एक बार उन क्लासेस को भी देखिएगा। आज की क्लास में हम हाईवे के अंतर्गत देखेंगे इंट्रोडक्शन एंड प्लानिंग ऑफ हाईवे से संबंधित कुछ काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपकी आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और आज की क्लास में हमने वह सभी प्रश्नों को लिया है जो पहले कई एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते आए हैं और आने वाले आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। आइए तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अर्बन रोड्स और लो कॉस्ट रोड्स आर जनरली कंस्ट्रक्टेड एज, यानी कि अर्बन रोड्स और लो कॉस्ट रोड को जनरली क्या कहा जाता है। तो आप सभी जानते हैं इन्हें विलेज रोड्स या विलेज हाईवेज कहा जाता है, जो कि अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल पर डिपेंड करते हैं और यह लो कॉस्ट रोड्स होते हैं। याद रखिएगा, विलेज रोड्स या विलेज हाईवेज। अगला क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट रोड कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शेर शाह सूरी वॉज फ्रॉम, यानी कि शेर शाह सूरी के समय जो लॉन्गेस्ट रोड बनाई गई थी उसका नाम, सॉरी, वह कहां से कहां तक बनाई गई थी। तो सबसे पहले तो उसका नाम याद रखिएगा, वह जीटी रोड थी, जो कि शेरशाह सूरी द्वारा बनवाई गई थी और यह लाहौर से कलकत्ता तक बनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। और याद रखिएगा, जीटी रोड का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है, तो याद रखिए ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड को कहा जाता है, जो कि शेरशाह सूरी के समय बनाई गई थी लाहौर से कलकत्ता तक। और इसे ही याद रखिएगा उत्तर पथ के नाम से भी जाना गया है, उत्तर पथ। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर पथ के नाम से कौन सी रोड जानी जाती है, तो याद रखिएगा जीटी रोड या ग्रैंड ट्रंक रोड। अगला क्वेश्चन है, द सिटी रोड्स विच आर मेंट टू थ्रो ट्रैफिक यूजुअली ऑन अ कंटिन्यूअस रूट आर नोन एज। तो याद रखिएगा यह रोड आर्टेरियल स्ट्रीट्स के नाम से जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। इसके अलावा इसका एक ग्राफ भी रहता है, याद रखिएगा, जो बनाया जाता है एसेसिबिलिटी और स्पीड के बीच। तो इस साइड में रहेगा एसेसिबिलिटी, एसेसिबिलिटी, और इधर आएगा स्पीड। और इस तरह से रहेगा ये ग्राफ। यहां सबसे आखिरी में आएगा फ्री रोड, फिर आते हैं एक्सप्रेसवेज, यानी स्पीड के अकॉर्डिंग एक्सप्रेसवेज। इसके बाद आएगा हाईवेज, फिर आएंगे आर्टेरियल रोड्स, इसके ऊपर रहती हैं लोकल रोड्स या लोकल स्ट्रीट्स, और सबसे ऊपर रहेगी कलेक्ट्रेट रोड। तो याद रखिएगा, स्पीड अगर कम होगी, ये ग्राफ इस तरह से रहेगा, अगर स्पीड कम होगी और एसेसिबिलिटी ज्यादा होगी तो वह सबसे ऊपर आएगी कलेक्ट्रेट रोड। और अगर स्पीड सबसे अधिक रहेगी लेकिन एसेसिबिलिटी कम रहेगी तो सबसे लास्ट में आएगी, याद रखिएगा, फ्री रोड, जिसमें मुख्य रूप से स्पीड मैटर करती है ना कि एसेसिबिलिटी। और जहां एसेसिबिलिटी की इंपॉर्टेंस ज्यादा रहती है ना कि स्पीड की, तो वहां आती है कलेक्ट्रेट रोड। अब क्वेश्चन में पूछा गया था कि कंटिन्यूअस रूट रहेगा जहां पर, यानी कि ट्रैफिक और स्पीड या एसेसिबिलिटी मेंटेन रहेगी, तो याद रखिएगा ये रहेगी आर्टेरियल रोड्स। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एमडीआर स्टैंड्स फॉर। तो आप सभी जानते हैं एमडीआर का मतलब होता है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स। याद रखिएगा, नागपुर रोड प्लान जो कि पहला 20 ईयर रोड प्लान था, इसमें रोड्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। सबसे पहले है, याद रखिएगा, नेशनल हाईवेज, फिर स्टेट हाईवेज, फिर आएगा अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, इसके बाद मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, इसके बाद आएगा विलेज रोड्स। तो इसे आप याद रखिएगा, एनएच स्टैंड्स फॉर नेशनल हाईवे, एसएच फॉर स्टेट हाईवे, ओडीआर यानी कि अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, एमडीआर यानी कि मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, और वीआर यानी विलेज रोड्स। तो याद रखिएगा, नागपुर रोड प्लान के अकॉर्डिंग 5 कैटेगरी में इन्हें डिवाइड किया गया था। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन दिया गया है ओडीआर मींस, तो अभी अपन ने डिस्कस किया ओडीआर मींस होता है अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स। अगला क्वेश्चन है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रॉट इनटू इफेक्ट मोटर व्हीकल एक्ट। तो याद रखिएगा अगर पूछा जाता है कि मोटर व्हीकल एक्ट कब लाया गया था, तो इसका सही जवाब होगा 1939 में, तो यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा भी कुछ पूछा जाता है, जैसे आईआरसी आपसे पूछा जा सकता है, इंडियन रोड कांग्रेस कब आया था, नेशनल हाईवे एक्ट कब आया था। तो याद रखिएगा अगर आपसे आईआरसी यानी कि इंडियन रोड कांग्रेस के बारे में पूछा जाता तो ये आया था 1934 1934 में, और 1956 1956 में नेशनल हाईवे एक्ट लागू हुआ था। तो इन पॉइंट्स को भी आप याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रोड पैटर्न हैज बीन अडॉप्टेड इन द सिटी रोड ऑफ चंडीगढ़। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी पहले कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। और याद रखिएगा चंडीगढ़ में अगर रोड प्लान के बारे में बात की जाए तो यह रेक्टेंगुलर एवं ब्लॉक पैटर्न अडॉप्ट किया गया था या डिजाइन किया गया था, रेक्टेंगुलर एंड ब्लॉक पैटर्न पर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द थर्ड रोड डेवलपमेंट प्लान विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ रोड इज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सिस्टम। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा थर्ड रोड प्लान जो था वह था लखनऊ रोड प्लान, लखनऊ रोड प्लान जो कि थर्ड 20 ईयर प्लान था। अब इन्होंने पूछा गया है इसकी सेकंड सिस्टम की कैटेगरी में क्या इंक्लूड किया गया था। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा लखनऊ रोड प्लान को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। मैं पहले भी इसको डिस्कस कर चुका हूं वैसे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अगर बात की जाए प्राइमरी की, तो प्राइमरी कैटेगरी में आते हैं एक्सप्रेस वेज और नेशनल हाईवेज। बात की जाए अगर सेकेंडरी की, इसमें आते हैं स्टेट हाईवेज और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स। और बात की जाए अगर टर्सरी की, तो इसमें आएगा अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स और विलेज रोड्स। तो इन पॉइंट्स को याद रखिएगा, इनमें कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी 3 कैटेगरी में बांटा गया था थर्ड रोड प्लान, जो कि लखनऊ रोड प्लान के नाम से जाना जाता है। और उसका अगर आपसे टाइम पीरियड या टेन्योर पूछा जाता है तो 1981 से 2001 के बीच का यह है, 20 साल का या 20 ईयर का प्लान था। अब इन्होंने क्वेश्चन में पूछा गया है सेकेंडरी सिस्टम में कौन सा आता है, तो एक्सप्रेस वे और नेशनल हाईवे ये आते हैं प्राइमरी में, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड आता है सेकेंडरी में, और अदर डिस्ट्रिक्ट रोड आता है टर्सरी में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है थर्ड रोड डेवलपमेंट प्लान वाज प्रिपेयर्ड फॉर द पीरियड ऑफ। सबसे पहले अभी अपन ने डिस्कस किया था कि लखनऊ रोड प्लान के नाम से जाना जाता है थर्ड 20 ईयर रोड प्लान। और इसका अगर टेन्योर पूछा जाए तो 1981 से 2001 2001 तक 20 साल के लिए यह प्लान तैयार किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक स्टडीज इन्वॉल्व इन द हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन है ट्रेंड फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सॉइल सर्वे या पर कैपिटा इनकम। तो क्वेश्चन में पूछा गया है इज नॉट एन इकोनॉमिक स्टडी। तो आप सभी जानते हैं ट्रेंड्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ पे डिपेंड करती है इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे भी इकोनॉमी डिपेंड करेगी, लेकिन सॉइल सर्वे इसका रिलेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा पर कैपिटा इनकम पर भी इकोनॉमिक स्टडीज डिपेंड करती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, सॉइल सर्वे। अगला प्रश्न है द लॉन्गेस्ट रोड वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ। किसके समय पे लॉन्गेस्ट रोड बनाई गई थी। तो ऑप्शन में है शेरशाह सूरी, दीपक सूरी, संतोष सूरी, सुरेश सूरी। तो याद रखिएगा आप सभी जानते हैं शेरशाह सूरी के टाइम पे जीटी रोड या ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है विच टाइप ऑफ रोड वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग 1542 1545 एडी, यानी कि वही शेरशाह सूरी के समय कौन सी रोड बनाई गई थी पूछा गया है। और आप सभी जानते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड बनाई गई थी शेरशाह सूरी के टाइम पे 1540 से 1545 के बीच।
जो कि लाहौर से कलकत्ता तक बनाई गई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट विच वाज फॉर्म टू लुक आफ्टर द वर्क ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड डलहौजी। इस क्वेश्चन को भी आप चाहें तो ट्रिपल स्टार मार्क करिएगा। पूछा गया है लॉर्ड डलहौजी के समय कौन सा डिपार्टमेंट बनाया गया था और क्यों बनाया गया, तो याद रखिएगा उस समय पे रोड ब्रिज इन सब के निर्माण के लिए, तो याद रखिएगा CPWD स्टेब्लिश किया गया था लॉर्ड डलहौजी के पीरियड में। तो यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। CPWD बनाया गया था लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज सेट अप इन 1930। तो याद रखिएगा 1930 में CRO स्टेब्लिश किया गया था, यानी कि सेंट्रल रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा, सेंट्रल रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा याद रखिएगा अगर आपसे सेंट्रल रोड फंड के बारे में पूछा जाता है तो ये स्टेब्लिश किया गया था 1929 में, यानी कि सेंट्रल रोड ऑर्गेनाइजेशन से एक साल पहले। और भी चीजें पूछी जाती हैं, याद रखिएगा पॉइंट्स। इंडियन रोड कांग्रेस 1934, मोटर व्हीकल एक्ट 1939। के अलावा एक चीज और पूछी जाती है, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी काफी पूछा जाता है, याद रखिएगा। रिसर्च इंस्टीट्यूट ये 1950 में स्टेब्लिश किया गया था, याद रखिएगा। यह काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया द फर्स्ट प्रेफरेंस इज गिवन टू रोड फॉर व्हाट पर्पस। ऑप्शन दिया गया है ट्रांसपोर्टेशन, सेफ्टी एक्ट, सिग्नल्स, पेडेस्ट्रियन सिग्नल्स। तो आप सभी जानते हैं इसका सही जवाब होगा ट्रांसपोर्टेशन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोड विद इन अ सिटी और टाउन इज कॉल्ड। क्वेश्चन को इस तरह भी पूछा जा सकता है, विच टाइप ऑफ रोड विद इन द सिटी और टाउन इज कॉल्ड। ऑप्शन है अर्बन रोड, टाउन रोड, कंट्री रोड या रूरल रोड। तो आप सभी जानते हैं सिटी और टाउन को कनेक्ट करने वाली रोड को अर्बन रोड कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO फॉर हिली रीजन वाज फाउंड इन। तो याद रखिएगा BRO या बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 1960 में स्टेब्लिश किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, 1960 में। अगला क्वेश्चन है, यहां ब्लैंक दिया है, बोर्ड वाज स्टेब्लिश्ड इन 1960। तो अभी अपन ने देखा BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश किया गया था 1960 में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, बॉर्डर रोड डेवलपमेंट। और इसी को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। 7 मई 1960 में स्टेब्लिश किया गया था और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू नागपुर प्लान इंडियन रोड्स हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू। अपन ने पहले भी डिस्कस किया है कि 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स और विलेज रोड्स। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, 5 कैटेगरीज। नागपुर रोड प्लान, इसका टाइमिंग भी याद रखिएगा 1943 से 1963 इसका टेन्योर था। फर्स्ट 20 ईयर प्लान था नागपुर रोड प्लान, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ स्टेट हाईवेज एज पर थर्ड 20 ईयर रोड प्लान इज गिवन बाय। तो याद रखिएगा क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है स्टेट हाईवेज के बारे में, जो कि होता है एरिया ऑफ कंट्री अपॉन 25 फॉर स्टेट हाईवेज। और याद रखिएगा अगर आपसे नेशनल हाईवे के बारे में पूछते तो यह होता है एरिया ऑफ कंट्री अपॉन 50 नेशनल हाईवे के लिए। इन्होंने पूछा स्टेट हाईवे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये होता है नेशनल हाईवे के लिए एरिया ऑफ कंट्री अपॉन 50। अगला क्वेश्चन है, द टारगेट ऑफ सेकंड 20 ईयर प्लान इज टू प्रोवाइड अ टोटल लेंथ ऑफ ब्लैंक पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया
सेकंड 20 ईयर प्लान के लिए पूछा गया है। तो याद रखिएगा, फर्स्ट 20 ईयर प्लान की अगर अपन बात करें तो 16 किलोमीटर रोड बनाने का टारगेट था पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। सेकंड 20 ईयर प्लान में इसका डबल हो गया, 32 किलोमीटर रोड बनाने का टारगेट था पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। और अगर थर्ड यानी कि लखनऊ रोड प्लान के बारे में बात की जाए तो याद रखिएगा यह डबल नहीं होता, यह होगा 80 किलोमीटर रोड बनाने का टारगेट था पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। तो आपसे इन तीनों में से जो भी पूछता है तो याद रखिएगा। इस क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है सेकंड 20 ईयर प्लान में, तो यह था 32 किलोमीटर रोड बनाने का टारगेट पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द सर्वे इन विच द बेस्ट अलाइनमेंट इज फाइनलाइज्ड फ्रॉम वेरियस अल्टरनेटिव प्रपोज्ड अलाइनमेंट्स इज। ऑप्शन है रिकॉग्नाइज, प्रीलिमिनरी सर्वे, डिटेल्ड सर्वे या मैप स्टडी। तो याद रखिएगा बेस्ट फाइनलाइज्ड अलाइनमेंट की अगर बात की जाए तो यह होता है प्रीलिमिनरी सर्वे में, जिसमें आप लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं लाइक थियोडोलाइट या टीएस या टोटल स्टेशन या जो भी लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट आपको यूज करना है, ऑटो लेवल या जो भी, यह सभी प्रीलिमिनरी सर्वे में यूज किया जाता है और इसी से बेस्ट अलाइनमेंट बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है रिकॉग्नाइज सर्वे फॉर हाईवे लोकेशन इज। तो याद रखिएगा सबसे पहले तो बात की जाए रिकॉग्नाइज सर्वे की, तो मान के चलिए एक ये टाउन ए है और ये टाउन बी है। तो रिकॉग्नाइज सर्वे में सबसे पहले ये देखा जाता है कि शॉर्टेस्ट रूट कौन सा हो सकता है या बेस्ट सूटेबल रूट कौन सा हो सकता है। अब मान के चलिए इधर पे हिली एरिया है लेकिन ये शॉर्टेस्ट है, लेकिन वो शॉर्टेस्ट बनाने के लिए आपको हिल पे से रोड बनाना पड़ेगा। तो फिर बेस्ट सूटेबल थोड़ा सा अगर लॉन्ग भी बन रहा है लेकिन आपको डायरेक्ट क्लियर स्पेस मिल रहा तो ये पॉसिबल रहेगा। इसके अलावा टोपोग्राफिकल सर्वे, उस एरिया का जियोलॉजिकल सर्वे, क्लाइमेट स्टडी, ट्रैफिक किस तरह का उस रोड पे से निकलना है या किस तरह के ट्रैफिक के लिए रोड बनाना है, तो यह सभी चीजें रिकॉग्नाइज सर्वे के अंतर्गत स्टडी की जाती है। और यह सेकंड स्टेज होती है सर्वे की। सबसे पहली स्टेज होती है याद रखिएगा मैप स्टडी, कि आपको किस पॉइंट से किस पॉइंट के बीच रोड चाहिए है। उसके बाद रिकॉग्नाइज होता है यानी कि उसके रोड बनाने के बारे में पूरा डिटेल स्टडी करना, टोपोग्राफी, जियोलॉजिकल, क्लाइमेट के बारे में, ट्रैफिक के बारे में है सब। तो इसका सही जवाब होगा सेकंड स्टेज ऑफ सर्वे, रिकॉग्नाइज सर्वे होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अदर नेम ऑफ थर्ड 20 ईयर रोड डेवलपमेंट प्लान। तो थर्ड 20 ईयर रोड डेवलपमेंट प्लान लखनऊ रोड प्लान को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका टेन्योर था 1981 1981 से 2001 तक, 2001 तक लखनऊ रोड प्लान। इसमें टारगेट था 80 किलोमीटर रोड बनाना पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर। इसे भी आप याद रखिएगा, डेंसिटी पूछी जाती है, याद रखिएगा एग्जाम में। और नागपुर रोड प्लान था फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान, बॉम्बे रोड प्लान था सेकंड और लखनऊ था थर्ड। इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ रोड इज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सिस्टम अकॉर्डिंग टू द थर्ड रोड डेवलपमेंट प्लान। सेकेंडरी सिस्टम में कौन सा आता? तो अपन ने देखा था एक्सप्रेस वे और नेशनल हाईवे, ये आता है प्राइमरी सिस्टम में, सॉरी प्राइमरी कैटेगरी में, थर्ड रोड डेवलपमेंट प्लान में। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड ये आता है सेकेंडरी में, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड और स्टेट हाईवेज ये आते हैं सेकेंडरी में, और अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड्स ये आते हैं टर्सरी में। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है सेकेंडरी सिस्टम कौन सा, सेकेंडरी सिस्टम में कौन सा आता? तो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर जयकर कमेटी वाज फॉर्म्ड। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप ट्रिपल स्टार मार्क करिएगा। जेई के एग्जाम में अधिकतर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेट से या कमेटी कब स्टेब्लिश हुई है उससे रिलेटेड। और याद रखिएगा जयकर कमेटी 1927 में फॉर्म हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जयकर कमेटी में ही सबसे पहले कहा गया था कि रोड डेवलपमेंट या रोड कंस्ट्रक्शन
एक नेशनल इंटरेस्ट का विषय है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा 1927। इसके बाद रोड फंड्स इकट्ठे हुए थे, सॉरी 1929 में, और 1930 में सेंट्रल रोड ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश किया गया था। 1934 में आईआरसी यानी कि इंडियन रोड कांग्रेस की स्थापना की गई थी। 1950 में सीआरआरआई सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्टेब्लिश किया गया था। तो इन सभी को आपको याद रखना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच आर द रोड्स दैट कनेक्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स टू इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ द स्टेट्स। कौन सी रोड है जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को और इंपॉर्टेंट सिटीज को जोड़ती हैं? ऑप्शन है स्टेट हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, कलेक्टर स्ट्रीट्स या नेशनल हाईवे। तो आप सभी जानते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को इंपॉर्टेंट सिटीज से स्टेट हाईवे जोड़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, स्टेट हाईवेज। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द विड्थ ऑफ आर्टेरियल रोड्स इन केस ऑफ बॉम्बे प्लान। तो याद रखिएगा आर्टेरियल रोड्स बॉम्बे रोड प्लान के हिसाब से डबल लेन या टू लेन बनना थे या बने थे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर इन डेंसिटी की बात की जाए बॉम्बे रोड प्लान यानी कि सेकंड 20 ईयर प्लान में, तो 32 किलोमीटर रोड बनाना था पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, और टोटल 1600 किलोमीटर एक्सप्रेस वे बनाने का टारगेट था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। और आर्टेरियल रोड डबल लेन थे या टू लेन थे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआरआरआई। सीआरआरआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। और इसकी स्थापना 1950 में की गई थी, याद रखिएगा। और ऑप्शन भी आप याद रखिएगा, बिल्कुल मिलते जुलते, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, फिर ऑप्शन दिया है सेंट्रल रिसर्च रोड इंस्टीट्यूट, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अ रोड विद इन अ टाउन इज कॉल्ड। तो आप सभी जानते हैं टाउन के अंदर की रोड्स को स्ट्रीट कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इंडियन रोड कांग्रेस वाज सेटअप इन द ईयर। अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं आईआरसी की स्थापना कब की गई थी। इसका सही जवाब होगा वर्ष 1934 में। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज चीपेस्ट इन कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस। याद रखिएगा कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस की दृष्टि से पूछा गया है सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट का साधन। ऑप्शन है रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज या वाटरवेज। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले कई एग्जाम्स में आ चुका है, तो याद रखिएगा वाटरवेज सबसे चीपेस्ट होते हैं, जिसमें आपको सिर्फ डॉक या हार्वर्ड्स की कंस्ट्रक्शन करना पड़ती। बाकी आपको ट्रांसपोर्ट के लिए सिर्फ शिप चाहिए, बाकी आपको रिवर या ओशियंस, इसमें आपका कोई वैसा अलग से कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं रहती। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है द लॉन्गेस्ट रोड कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शेरशाह सूरी वाज फ्रॉम लाहौर टू कोलकाता। दिस रोड ऑल्सो कॉल्ड जीटी रोड या ग्रैंड ट्रंक रोड। द सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट इज कंट्रोल्ड बाय शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री। यह काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर पॉइंट है इन इंडिया द फर्स्ट प्रेफरेंस इज गिवन टू रोड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पसेस। द नागपुर रोड प्लान विच इज द फर्स्ट 20 ईयर डेवलपमेंट प्लान assumes the pattern of the road network are star and grids pattern। याद रखिएगा। फिर है अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ नागपुर कॉन्फ्रेंस द विड्थ फॉर्मेशन ऑफ एन आइडियल नेशनल हाईवे इन हार्ड रॉक कटिंग इज 7.9 मीटर। फिर कहा गया है बेस्ड ऑन लोकेशन एंड फंक्शन नागपुर रोड प्लान हैज क्लासिफाइड द रोड इनटू द 5 कैटेगरीज, जो अपन ने ऊपर अभी डिस्कस की क्वेश्चन में। फिर कहा गया है द ऑर्गेनाइजेशन वाज सेटअप इन 1930 वाज सेंट्रल रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सीआरओ सेंट्रल रोड ऑर्गेनाइजेशन 1930 में स्टेब्लिश किया गया था। द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन रोड एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट एसोसिएशन इज एट मुंबई। याद रखिएगा। द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन रोड कांग्रेस इज एट न्यू दिल्ली। फिर पॉइंट है इन CPWD सर्किल इंचार्ज इज डेजिग्नेटेड एज सुपरिटेंडिंग इंजीनियर। याद रखिएगा सर्किल इंचार्ज जो होता है CPWD में, उसकी पोस्ट होती है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर की, यह वह सुपरिटेंडिंग इंजीनियर होता है।
अगला पॉइंट है द प्रोफेशनल हेड ऑफ पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इन अ स्टेट इज चीफ इंजीनियर। पीडब्ल्यूडी में चीफ इंजीनियर होता है प्रोफेशनल हेड। द ऑफिसर ऑफ पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हु इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क इज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जिसे आप ई के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट है द बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1960। बीआरओ 1960 में बनाया गया था। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते थे। तो आज की क्लास में यही कंप्लीट करता हूं। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। और अगर अभी तक आपने अथर्व टेक क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आपने अभी तक पहले की क्लासेस नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके पहले की क्लासेस भी जरूर देखिएगा, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। जल्दी ही फिर हाजिर होता हूं अपनी अगली क्लास के साथ। धन्यवाद।